चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी कवरेज देश के सबसे बड़े मुकदमे को लेकर, जिसकी सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में आज शाम 4 बजे पूरी हो चुकी है। अगले 23 दिन में फैसला आ सकता है। सबसे बड़ी खबर आज की यही है और इंतजार सबसे बड़े फैसले का है। हमारे साथ अब्दुल लतीफ आर्को जी हैं। मैं आपका रुख करता हूं। अयोध्या सालों से विवादित रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि में रही है, लेकिन हम माने अब्दुल लतीफ जी कि अगले आने वाले 23 दिनों के बाद जब फैसला आ जाएगा तो अयोध्या नगरी वो जगह कम से कम विवादित नहीं रहेगी, तब शायद वो सिर्फ प्रभु श्री राम के लिए जानी जाए। जी बिल्कुल, फैसले का इंतजार है। फैसला आएगा तो उसके बाद हमें दोनों पक्षों को फैसले को मानना चाहिए, जिसके फेवर में भी आ जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन मैं इसमें साफ बता देना चाहता हूं कि हमारा दूसरा जो पक्ष है वो अभी तक ये साबित नहीं कर सका कि ये जमीन जो है इसके बारे में टाइटल क्लियर नहीं कर सका। वो आस्था को भी लेकर के उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन आस्था भी क्लियर वो नहीं कर सका। तो ऐसा लगता है कि फैसला जो भी कुछ है वो आएगा, फैसला आने पे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक की जितनी बहसें हुई है और उन बहसों के नतीजे में जो कुछ देखने को मिल रहा है, वो ऐसा लगता है कि जो है हमारे जो अखाड़े वाले हैं उन्होंने तो यही कह दिया कि हमारे तो कागज चोरी हो गए, डकैती हो गई। तो इस तरह से कोर्टों में कोई रिलीफ नहीं मिलती है। कोर्ट की रिलीफ के लिए कोर्ट में डॉक्यूमेंट देने होते हैं, सबूत देने होते हैं, गवाहें देनी होती है, ये सारी चीजों की जरूरत होती है कोर्ट के सामने। और आस्था की भी जहां तक बात है वो भी प्रूव नहीं हो पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होगी इन सब इन सब चीजों को देखते हुए। उसी के तहत यूपी में बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं और वो फोर्स लगा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। पता नहीं आगे थोड़ा सा अब्दुल लतीफ जी ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा है कि अब किसकी दलीलें मजबूत पड़ी हैं और किसकी दलीलें कमजोर पड़ी हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो तय करेंगे। और अगले 23 दिन बाद ये भी तस्वीर देश के सामने साफ हो जाएगी। और जहां तक आपने एहतियातन की बात की, तो कोई भी राज्य सरकार और प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है कि जब बड़े फैसले आते हैं तो वो एहतियाती कदम उठाएं। वो एहतियाती कदम उठा रही है सरकार, ये बात सिर्फ इतने पर है। लेकिन हमें स्वच्छ मन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार हमारे साथ स्वामी प्रज्ञानंद गिरी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। बहुत जल्द वापस लौटते हैं। इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं और शाम के 5 बजे की जो सबसे बड़ी खबर, देश के सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे बड़े मुकदमे की सुनवाई 1 घंटे पहले पूरी हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर, और साथ ही जो हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि सुबह से अब तक की बहस की 10 बड़ी बातें क्या हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, साथ ही मोहम्मद हाजिक खान जी हमारे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जानिए आज दिन की 10 बड़ी बातें। सुबह से जो सुनवाई शुरू हुई, शाम 4 बजे तक की 10 बड़ी बातें। 40 दिन की सुनवाई के बाद अयोध्या विवाद पर बहस पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। इंतजार फैसले का है। 3 दिन में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर पक्षकारों से जवाब मांगा गया है। 23 दिन के अंदर कभी भी फैसला आ सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षकारों ने अपनी आखिरी दलीलें रखी। राजीव धवन ने सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार के वकील ने जो नक्शा पेश किया था, हिंदू महासभा के वकील ने वो नक्शा फाड़ दिया। हिंदू महासभा ने इस पर आपत्ति जताई। राजीव धवन ने इस बीच आर्यों की तुलना आक्रमणकारियों से कर दी। राजीव धवन ने बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट को इस बीच मध्यस्थता पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो आज की 10 ये बड़ी बातें, सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट में क्या है वो अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है और देश की सबसे बड़ी अदालत को यह तय करना है कि आखिरकार इस सबसे बड़े विवाद, सबसे बड़े मुकदमे पर उसका फैसला क्या होगा। देश के सबसे बड़े मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई, उसके बाद वरुण सिन्हा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं।
जजमेंट को रिजर्व किया है और यह स्पष्ट किया है कि 23 दिन के अंदर में इस पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा। मोल्डिंग ऑफ एक ऐसा मुकदमा वरुण जी, एक ऐसा मुकदमा जो पिछले 150 साल से लंबित था, आप कह सकते हैं कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपनी सुनवाई पूरी कर ली और अब फैसले का इंतजार हो। दुनिया की सबसे पुरानी विवाद जो 150 वर्ष से भी ऊपर की विवाद है, उसका पटाक्षेप 23 दिन के अंदर में, आज के बाद से 23वें दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा। तो चलिए, इस वक्त शहजाद भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और क्या कुछ वकील ने कहा जब सबसे बड़ी सुनवाई आज पूरी हो गई। शहजाद, अब इंतजार सिर्फ अगले 23 दिन का है, 23 दिन में शायद फैसला आ जाएगा। उसके बाद सभी पक्षों ने जैसा कहा है कि वो फैसले को स्वीकार करेंगे, ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, पर 23 दिन बाद ये फैसला हो जाएगा कि राइट कौन है और रॉन्ग कौन है। पर मैं यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष में से कुछ लोग कटघरे में बैठे हुए हैं आपके कोर्ट रूम में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो शर्मनाक चीजें हुई कोर्ट में, अमर्यादित चीजें हुई, कोर्ट की एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गई, क्या मुस्लिम पक्ष उनके वकील के साथ खड़ा है इस अवमानना में, इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? और दूसरी बात, अगर आज ऐसा नजारा देखने मिला तो कल जब फैसला आएगा तब क्या इसी तरीके से फैसले को भी फाड़ा जाएगा? मैं मुस्लिम पक्ष में जो हमारे साथ मौलाना हाजिक खान बैठे हैं और मुस्लिम पक्ष में कटघरे में भी कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सोची समझी साजिश थी कि आज कोर्ट की प्रोसीडिंग को टलवाया जाए? इतने डर गए, घबरा गए ये लोग? चलिए मोहम्मद इलियास, जवाब आपका। मुस्लिम पक्ष कभी भी गलत के साथ नहीं था और ना होगा, तो इसको कंडेम कीजिए आप। बिल्कुल मैं उसको कंडेम करता हूं और ये जो भी कोर्ट में हुआ है, वकील ने किया है, नक्शा फाड़ा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ठीक है, कभी भी नहीं। चलिए मोहम्मद इलियास, जवाब आपका। मुस्लिम पक्ष कभी भी गलत के साथ नहीं था और ना होगा, तो इसको कंडेम कीजिए आप। बिल्कुल मैं उसको कंडेम करता हूं और ये जो भी कोर्ट में हुआ है, वकील ने किया है, नक्शा फाड़ा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ठीक है, कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है मोहम्मद इलियास, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आगे बढ़ूंगा। शिवम त्यागी, ये निश्चित तौर पर हाईली ऑब्जेक्शनेबल था। देश की सबसे बड़ी अदालत में राजीव धवन का इस तरीके का बर्ताव, जैसा शहजाद ने कहा, बिल्कुल जाहिर बात है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर्स में से गिने जाते हैं राजीव धवन, और बिल्कुल सोची समझी राजनीति है उनकी। जिस तरह से उन्होंने फाड़ा, वो जानते हैं किस केस के बारे में वो डील कर रहे हैं, किस केस को वो हैंडल कर रहे हैं और कितनी एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस केस के साथ। जाहिर बात है, जो भी चीज वो कर रहे हैं, एक एक चीज मीडिया पर जाने वाली है, आगे जाकर वो बढ़ने वाली है। और शहजाद भाई ने उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो कही कि कल अगर फैसला आ जाता है तो उसके बाद क्या, जिस तरह से उनका ये बिहेवियर रहा है, उसके साथ कितने मुस्लिम पक्षकार खड़े हैं, जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकार ही हैं, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे वो क्या दिखाई देता है वो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकार ये तो हमेशा कहते रहे कि कोर्ट जो भी निर्णय देगा हम उसके साथ खड़े हैं, और निर्णय में काफी सारी चीजें, अभी इससे पहले एक मित्र मेरे बोल रहे थे और वो कह रहे थे कहीं भी हिंदू पक्षकार जो है अपनी ये बात साबित नहीं कर पाए कि ये जो जन्म स्थान है ये भगवान राम का ही जन्म स्थान है। मैं उनको बताना चाहता हूं, ये फैसला तो 1986 में ही आ गया होता, जब के मोहम्मद जो थे, उन्होंने वो एएसआई को लीड कर रहे थे और उन्होंने जो तथ्य रखे थे कि गर्भगृह के नीचे जब एएसआई ने खुदाई की तो 12 खंबे निकले और पूरा गर्भगृह का स्थान लिख रहा, और नासा ने तो इन सारी चीजों को डिटेल्ड करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का टाइम तक भी निकाल दिया। उसके बाद 2003 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एएसआई रिपोर्ट आई, जो 2010 के डिसीजन का आधार बनी, उसमें भी उस बात पर कोई गलतफहमी या नाइत्तेफाकी नहीं है कि वो जन्म स्थान वही है। तो ये चीज कोर्ट में ऑब्जेक्शनेबल भी नहीं है। 1949 के बाद से वहां पर लगातार पूजा होती आई है, वो कभी नहीं रोकी गई। तो मेरा ख्याल ये तथ्य तो हमेशा से सामने रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, ठीक है, गुड स्पिरिट में जो 2010 का फैसला आया था, जिसके बाद से कोई भी पक्ष जो है उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। वैसे democracy, for constitutional guarantees, for dignity of courts. So the court has devoted its time, fullest time, which the court could devote. And in a very cordial atmosphere, the court has concluded the hearing. Now let us wait for everything that comes out of this hearing. It will be in the best interest of the country. सर, आज जिस तरीके से राजीव धवन साहब ने नक्शा फाड़ा, उसको लेकर के काफी बात That was nothing unusual. That was not something very unusual. It is not so important for us. In the court, such thing happened. सर, सुबह से एक और खबर आती रही कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने अपना फैसला वो आपके मीडिया के लोगों को ही खबर थी, हमारे इल्म में तो नहीं आई, मीडिया के जरिए से आई, हमें तो इसका कुछ पता नहीं कहाँ से चली है। अयोध्या मामले में 40 दिन की सुनवाई
फयाद जिलानी को आप सुन रहे थे, स्वामी प्रज्ञानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करता हूं और शहजाद के इस सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं। स्वामी प्रज्ञानंद जी, 40 दिनों में कई बार राजीव धवन की जलाट इससे पहले भी सामने आ चुकी है। नक्शा फाड़कर आखिरकार साबित क्या करना चाहते थे? उस नक्शे के आधार पर अगर कोई दावा राम जन्मभूमि को लेकर मजबूत बनता है तो क्या नक्शा फाड़ने से वो दावा कमजोर हो जाएगा? यही तो एक बड़ा प्रश्न है कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं, और सत्य प्रस्तुति के लिए होता है, स्तुति के लिए नहीं। और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे प्रणाम की आवश्यकता होती है, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। उस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए जो शाश्वत है, जो सनातन है। और हमारे यहाँ पर जो सत्य होता है वह 2-3 तरीके से, कई तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है। एक उसका प्रमाण होते हैं श्रुति और स्मृति, और दूसरा एक प्रमाण होता है वहां की प्रसिद्धि। आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में जाकर के किसी रिक्शे वाले से कहेंगे कि हमें राम जन्मभूमि जाना है, वो सीधे अपने ऑटो में बैठाएगा, रिक्शे में बैठाएगा और आपको ले जाकर के छोड़ देगा राम जन्मभूमि पर। ठीक है, दूसरा हमारा, ठीक है स्वामी जी मैं आता हूं आपके पास, स्वामी जी मैं आता हूं आपके पास। मुस्लिम पक्ष से भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हाजिक साहब मौजूद हैं। हाजिक साहब, राजीव धवन का वही सवाल, क्योंकि ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल रहा है, आखिरकार नक्शा क्यों फाड़ा? क्या क्यों न माना जाए कि ये सबसे बड़ी अदालत की अवमानना है? देखिए, राजीव धवन साहब ने जो जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, अगर उन्होंने फाड़ा है तो वो अच्छी बात नहीं थी, उन्हें वैसे उसे रख लेना चाहिए था। माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक तो अगर फाड़ा नहीं है, फाड़ा है, अगर फाड़ा है तो गलत बात है, फाड़ना नहीं चाहिए था। बात यह है कि अगर कोई पक्षकार अपनी बात रख रहा है तो उसको ले लीजिए आप और उसको रख लीजिए, उसमें कोई एतराज की बात नहीं। लेकिन ये सबूत पहले, इससे पहले ये नक्शा सबमिट हो चुका है, इसलिए उसमें उन्होंने इजाजत मांगी कोर्ट से कि इसको फाड़ दो, उन्होंने फाड़ दो। ये कह रहे हैं लोग, और लोग तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने भी कह दिया। बात यह है कि बाबरी मस्जिद के मामले में और राम जन्मभूमि के मामले में अब सारे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निगाह है, और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा हमारा संविधान का सबसे बड़ी पीठ है, इसलिए उसकी बात को हिंदू को भी मानना चाहिए। मैं हाजिक खान से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, पांडे जी, मैं हाजिक खान से पूछना चाहता हूं, अगर इस कृत्य से आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते तो आप लोगों ने अभी शो में आकर आप बोल रहे हैं सारी बातें, पॉलिटिकली राइट बातें बोल रहे हैं, आपने अभी तक स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया मुस्लिम पक्ष ने कि जो कार्य इस वकील ने किया है हमारे कहने पर नहीं किया है? देखिए क्यों ना मैं मानूं कि ये आप ही क्या बताया हुआ रास्ता था, ये सोची समझी साजिश थी कि आज सुनवाई टल जाए, आज मामला बवाल ऐसा मचे कोर्ट में कि आखिरी दिन में सुनवाई ना हो। देखिए, कपिल सिब्बल को भी आपने पहले भेजा कि 2019 तक इसको टाल दिया जाए, 2019 के बाद टाल दिया जाए। इससे पहले भी राजीव धवन ने कोशिश की, आज भी की, तो मैं क्यों ना मानूं कि ये आपकी साजिश थी? देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई खलल है शहजाद साहब, उसका कोई खलल का सवाल यह है, मुस्लिम पक्ष ने अभी तक बाहर क्यों नहीं कहा कि राजीव धवन ने जो किया है हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते? कोर्ट में जो मामला हुआ है वो वकील उसका जवाब दे सकता है, सही मैं नहीं दे सकता। वकील बिना अपने क्लाइंट को पूछे, लेकिन आप कपिल सिब्बल साहब की बात कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को बिना पूछे तो हटा दिया। मैंने वकालत करी है। अब ये चल रही है कि देश के सामने कर सकते हैं ना, यहाँ पर इस डिबेट हमने उसमें गलत कह दिया, पहले वकील का गलत क्या किया? राम जन्मभूमि, राम जन्मस्थान के पवित्र नक्शे को फाड़ना गलत क्या किया? कागज का टुकड़ा था वो। अरे गलत किया, अगर कोई कुरान का कोई पवित्र को सबमिट किया जाता तो क्या उसको हिंदू वकील फाड़ता? तो आप फतवे जारी कर देते, आप फतवे जारी कर देते। सुनो शहजाद साहब, अगर कुरान के हवाले से कोई भी मेरे कहने से कोई भी सुप्रीम कोर्ट दिया जाता देख रहा है, और अगर उसको कोई हिंदू को फाड़ने की आपके यहाँ कहने से उसमें कोई बात करता है, क्या करते आप? सिर पे उठा लेते कोर्ट को, आप कहते मेरा धर्म को आपने हमला कर दिया, इस्लाम पे हमला कर दिया। ये तो अच्छी भलमनसाई है हिंदुओं की कि इन्होंने नहीं कहा कि हिंदुओं पे हमला हो गया। आपको तो देश को भड़काना भड़काने का मसला है, हमारे पास जन्मस्थान के पवित्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप जवाब दो, और जो लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है वो जवाब दे। सर, आप जैसे दोहरे मापदंड वाले लोग ही है जिसकी वजह से ये मामला इतने दिनों तक खिंचता गया। राम लल्ला टैंक में रहे। शहजाद, आपकी सीधी बात शायद इन्हें पसंद नहीं आ रही है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा घुमा कर कह देता हूं। 40 दिनों में कई बार झलाहट सामने आई, तो क्यों न माने कि ये हैबिचुअल ऑफेंस है, हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए वो?
देखिए उनकी अगर वो हैबिचुअल है तो जवाब देगी, उनकी बनेगी, मेरी नहीं बनेगी, आपकी नहीं बनेगी, किसी और देश के लोगों की नहीं बनेगी। बात उनको जवाब देना है। हमारा तर्क ये है कि अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सारी बात रखी जा सकती है, बिना किसी विरोधाभास के रखी जा सकती है। रही बात की कि गांधी और नेहरू की बात रायगां होगी, हिंदू और मुस्लिम में एकता कहां होगी, राम जन्मभूमि पे जब नहीं अदा होगी, भारत की ये सारी कौमें। गांधी जी ने राम राज्य की बात की थी, गांधी जी ने ये राज कहा था, आप राम जी के कागजों को फाड़कर गांधी जी को कोट कर रहे हैं। अब देखिए कितना अजीब और गरीब है ये कि गांधी जी राम राम कहते हुए मर गए और आप राम उनको कोट करते हो, राम के जो कागज है, पवित्र कागज है, उसको फाड़ते हो कोर्ट में। ये वो लोग हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हो, आप 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाते हो, आप श्री राम के पवित्र कागज को फाड़ते हो और फिर आप कहते हो कि हम कोर्ट के बात को मानेंगे। ये बुला के हाई कोर्ट ने आपको कहा लाउड स्पीकर हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक बंद करो, आपने बंद किया। बदलते आपका क्या भरोसा है? बदलकर क्या भरोसा है आपका? वो लोग इनकी क्या बात नहीं, उनका कैसा भरोसा किया? एक तो गलत तर्क देकर, एक तो गलत तर्क देकर आप सही नहीं, गलत पहले ही राउंड में गलत कह दिया। तर्क में किसी का नहीं कि राजीव धवन की जवाब राजीव धवन देंगे। बात सुप्रीम कोर्ट से नहीं, आप उनकी किसी बात को सपोर्ट करेंगे, आप उनकी किसी बात को सपोर्ट करेंगे और किसी बात को सपोर्ट नहीं करेंगे। परिभाषा आप अपने हिसाब से तय कर लेंगे, कोई सपोर्ट नहीं। परिभाषा अपने हिसाब से नहीं तय होगी ना, हमने तय नहीं करनी है। राजीव धवन को अपने जो है उनका व्यवहार है, राजीव धवन अपना पर्सनल केस लड़ रहे हैं, मुसलमानों को पर्सनल केस लड़ रहे हैं, पूछताछ के करके नहीं दिया होगा तो उनकी बनती है जो उसमें मामले में है। राजीव धवन तो जब घर से आए होंगे तो हो सकता है भगवान राम की पूजा करके आए हों, जिनको वो डिफेंड कर रहे हैं कि वो है ही नहीं। जवाब दे सुप्रीम कोर्ट की भी है और लोगों की भी, हमारी नहीं है। दिया जाए, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या केवल एक कागज फाड़ देने से इस पूरे मसले पे कोई फर्क पड़ता है क्या? कागज कह रहे हैं, कागज कह रहे हैं, दुनिया में कार्टून बनाने पर लोगों की इन्होंने कहा उनको सजा नहीं मिली, इन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिली, शरारती में भी 5,000 लोग मिले थे, वो तो ठीक है। नहीं नहीं, एक एक करके ऐसे ऐसे सभी लोग चिल्लाएंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। एक एक करके आप लोग अपनी बात रखें तो आप लोगों की आवाज जाएगी। मैं आचार्य नवल किशोर जी को आगे लाता हूं, 1 मिनट। आज ठीक है, शाही था राकेश, एक चार्ली एब्दो मैगजीन ने सिर्फ एक मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया था। छोड़िए ना सर, मैगजीन के कागज को फाड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? और ज्यादा होना चाहिए था। 1 मिनट। कार्टून से या फिर किसी और कागजों की तुलना मत कीजिए। सबसे बड़े मुकदमे की सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चली है। लेकिन आचार्य नवल किशोर जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म बहस, झल्लाट, आखिरकार क्यों आज आखिरी दिन? देखिए, कोर्ट चलता है साक्ष्यों से। वहां राम जन्मभूमि की पूरे साक्ष्य वहां पर प्रस्तुत किए गए, पूरे साक्ष्य मंदिर के पक्ष में हैं। अब स्वाभाविक है, और एक कोई कागज फाड़ना निकले कौन सी नई बात है साहब? एक कागज फाड़ा था राहुल बाबा ने, स्थिति देख लीजिए क्या है। एक कागज इन्होंने फाड़ा है, उसका इस कोर्ट से 23 दिन के बाद अरे राजीव धवन भैया उन्हीं के चेले हैं, ये उन्हीं के चेले हैं। नहीं नहीं, चिंता मत करो, उन्हीं के चेले हैं। कोर्ट का अपमान किया गया, कोर्ट को कहना पड़ा कि मैं ऐसे उठ जाऊं, ये क्या सामान्य बात बता रहे हो साहब? तो क्या कोर्ट को कहना पड़ा मैं उठ जाऊं, इस पर फर्क पड़ जाएगा क्या? उस अरे फर्क का कुछ नहीं पड़ना, चाहे कपड़े फाड़े अपने मंदिर जन्मभूमि जा सकती है। नहीं, ये बहस जन्मभूमि वही है, नहीं कह रहा हूं कि एक एक करके आप लोग अपनी बात एक एक करके एक सवाल हो जाएगा। हम तो चाहेंगे ऐसा मुस्लिम बंधु, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अल्ट्राटेक शुरू हो चुका है। आखिरी बहस पूरी होने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जफरयाब जिलानी ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए।
राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के बड़े चेहरों में से एक जफर याब जिलानी साहब हमारे साथ हैं। सर, 40 दिनों की मैराथन सुनवाई चली और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कुछ अहम जो दलीलें, जो आपने तो कई दलीलें कोर्ट के सामने रखी, कुछ अहम दलीलें जो कोर्ट के समक्ष आपने रखी इन 40 दिनों में? देखिए, हमारी अहम दलीलें यही थी कि मुस्लिम पक्ष को ये साबित करना था, जो हम समझते हैं कि हमने साबित किया है कि 1528 से जिस इमारत में हम नमाज पढ़ रहे थे वो एक मस्जिद के तौर पर कायम हुई थी और 1949 तक वो मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हुई। उसमें कभी भी हिंदुओं की तरफ से कोई पूजा उस मिडिल डोम के नीचे नहीं की गई। ये हमारी एविडेंस के जरिए हमने दिखाना चाहा। दूसरा साइड का ये कहना कि हमारी आस्था है, हमारा कहना था कि ये आस्था बिल्कुल नहीं है, इसका कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं है। उसके लिए हमने ये सारे वो किताबें दिखाई जो गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस से लेकर और 1855 तक के गेजेटियर्स वगैरह थे। तो जफर याब जिलानी को आपने सुना और शहजाद जी, दो बातें मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस पर चर्चा होनी चाहिए जी। हमने पहले नक्शा फाड़ने की बातचीत की और उसके बाद जो दिन के आखिर में एक और बड़ी खबर आ गई, आरओ को लेकर जो स्टेटमेंट दिया राजीव धवन ने। देखो, राजीव धवन ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो विवादास्पद है। उन्होंने कहा कि इस्लाम सिर्फ कुरान तक सीमित नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए, अगर आपने 5 दिन सुनवाई की तो मेरे पे टॉर्चर होगा, और उन्होंने ये फाड़ने का काम भी किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष से सवाल पूछे जा रहे, हिंदू पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपकी आस्था है या नहीं है? मुस्लिम पक्ष की आस्था है या नहीं है? कि पहले से ही आपने फैसला कर दिया कि जो भी फैसला आएगा हम सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मानेंगे? शहजाद साहब, आपकी बात के साथ एक बात का आपसे भी सवाल है। नहीं, मुझसे आप सवाल मत कीजिए। कटघरे में हम भी कटघरे में हैं। पहला आपने 70 साल इस मामले को लटकाना, अटकाना और भटकाने का काम किया। देखिए, अब आप आखिरी दिन पर भी ऐसे अजूबे ले आ रहे हैं। जब जवाब सुनेंगे या चिल्लाते नहीं, आप वकील नहीं है। आज आप कटघरे में खड़े। हम कटघरे में ना पहले दिन थे ना आज हैं। मुस्लिम पक्षकारों की पहले दिन से दलील ये है कि हिंदुस्तान का संविधान जो फैसला करेगा हम मानेंगे। आप और आपके साथ जो समर्थक हैं, उन्होंने क्या आपने नहीं कहा था कि मंदिर के अवशेष मिलेंगे तो हम मंदिर बनाने के लिए चलेंगे? अब उस पर आपने ये नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट पर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, उसे आप आपको मंदिर के अवशेष दिखा दिए तो आप अपनी बात से फिर गए। बात राजीव धवन के कुछ करने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदलेगा, आपके यहाँ कहने से कुछ फैसला नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि 1982 में रामलला के डॉक्यूमेंट चोरी हो गई, हमने नहीं कहा। राजीव धवन ने कहा औरंगजेब एक उदारवादी राजा था। आप ये मानते हैं? औरंगजेब उदारवादी था। आप बाबर को हीरो मानते हैं। आप श्री राम की धरती पर बाबर के जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। आप पहले तो सवाल दोनों गलत कर रहे हैं। आपकी दिमाग की क्या हालत है? बाबर अच्छा आदमी था, उससे भी बढ़िया। बाबर अच्छा था या न था, इसका चर्चा इस बाबर इस मुल्क का बादशाह था, इस मुल्क का हुक्मरान था। किसी हिंदू राजा से उसकी जंग हुई? जवाब दो। हिंदू राजा से किसी औरंगजेब राजा था। और कहा है राजीव धवन ने, राजीव धवन मैं अजूबे है राजीव धवन से आगे कहूंगा। मैं ये कहूंगा जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी औरंगजेब सबसे ऐसा बादशाह नहीं गुजरा औरंगजेब और कुरान शरीफ लिख के लिखा अपनी रोटी चलाई हो। मतलब औरंगजेब बहुत बढ़िया वली आदमी था, भला नहीं बलिया नहीं वली था, वली आदमी था। ये एक बड़ी पुरानी रवायत है कि जब भी सियासत साधने की बातचीत आती है ना तो उसमें बाबर का नाम बीच में ला दिया जाता है। उसके बाद सियासत हम उस पर करना शुरू कर देते हैं। बाबर से लेना बात चली क्वेश्चन है इनसे पांडे जी का लेना इनसे खान साहब से मेरा एक प्रश्न है। एक ब्रेक ले लेगा। नहीं सर, एक ब्रेक ले लेता हूं फिर प्रश्न करिएगा। जल्द वापस लौटते हैं। सब कुछ आजमाया और तब लगातार जारी है। सबसे बड़े मुकदमे की सबसे बड़ी सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसले का इंतजार है। और ब्रेक से पहले हम जिस सवाल पर चर्चा कर रहे थे उस सवाल को आगे बढ़ाता हूं। वैशेष रावत आपके साथ। बाबर का नाम बीच में क्यों आता है? बात तो यहां राम जन्मभूमि की हो रही है, बात अयोध्या की हो रही है। अभी वो कह रहे थे खान साहब के बाबर महान था, औरंगजेब भी महान था, आपको पता नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपना इतिहास उठा करके देखें तो मुझे लगता है कि आप भी कन्वर्टेड हो।
आप औरंगजेब और बाबर के सताए हुए हो। आप लोग पहले हिंदू थे और उसके डंडे की वजह से अपनी जान बचाने के कारण आप मुसलमान बने थे। मुझे जहां तक इतिहास है, अपना डीएनए टेस्ट करा लो, मेरा और आपका एक ही मिलेगा। इसलिए बाबर बाहर से नहीं आया था, बाबर जमीन बाहर से लेके नहीं आया था, वो एक आक्रांता था और उसको आपको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। आपको हिंदुस्तान में रहना है, हमें भी हिंदुस्तान में रहना है। भाईचारे की बात यहां पर रखनी चाहिए और मंदिर अगर निर्माण का रास्ता सही होता है तो आपको इस तरह की आग लगाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूं गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, फिर डीएनए टेस्ट की भी बात कर रहे हैं आप। हाँ, डीएनए ये दोनों एक साथ कैसे होगा? ये दोनों एक साथ कैसे होगा? देखिए, अब जिस प्रकार से बौखला रहे हैं, जिस प्रकार से माचिस की तिल्ली, आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं डीएनए टेस्ट करा लें। जिस प्रकार से कह रहे थे औरंगजेब मानता, ये दोनों एक साथ कैसे होगा? कहा है कि औरंगजेब डीएनए टेस्ट कराने की बात मैंने पांडे जी ये बौखला रहे हैं, जिस प्रकार से माचिस की तिल्ली, आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं डीएनए टेस्ट करा लें। जिस प्रकार से कह रहे थे औरंगजेब मानता, ये दोनों एक साथ इसलिए मैंने कहा है कि औरंगजेब, डीएनए टेस्ट कराने की बात मैंने पांडे जी ये कहा है कि इनको समझ आ जाए कि इनके पूर्वज भी राम थे। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि पूर्वज भी भगवान राम थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज एक ही थे, इनको ये समझ आ जाना चाहिए। इसलिए आपस में लड़ने का फायदा नहीं है। आप भी हम में से ही निकले हुए हो। मैं इनको ये बताना चाहता हूं। जवाब दीजिए इनको। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब ये दे रहा हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे, हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, बर्मा, लंका, जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले इन मुल्कों में मुसलमान हैं, वो सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं। आपके कहने से कोई हम डर नहीं रही। राम सारों के उस जमाने में वो थे, सारों के राम उनसे कनेक्शन था सारे हिंदू, लेकिन जो मुसलमान हो गए वो मुसलमान है। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने, जो 500 साल में एक आदमी पैदा होता है, उन्होंने कहा कि है राम के वजूद पे बात पूरी है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को ना पहले नजर समझते हैं, उसको इमाम हिंद। हमने कहा है आप में से कोई भी आदमी एक अल्फाज एक आदमी आप में से जवाब दे दे, उसका अल्लामा इकबाल का। और आपके साथी बैठे उनको भी जवाब देने दीजिए। मुझे आप बताइए कि औरंगजेब ही आपका हीरो क्यों है? आपने दारा शिक्को क्यों नहीं कहा? दारा शिक्को क्यों नहीं कहा? और राम की धरती पर बाबर और औरंगजेब आपके हीरो बनेंगे। देखिए, मुकदमा यहाँ पर राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का है या औरंगजेब का या बाबर? नहीं, क्यों मानसिकता यही है, मानसिकता यही है। बाबर ने जब आप सवाल करोगे तो जवाब दिया जाएगा। नहीं ठीक है, वो सुन नहीं रहे, आपकी दोस्त नहीं सुन रहे। नहीं, आपने बोला ना, ठीक है, राम मंदिर की बातचीत है, अयोध्या की बातचीत है, फिर बाबर का जिक्र आपने क्यों किसने किया? किसने किया? हमने नहीं किया। हमने नहीं बाबर का जिक्र अदालत में नहीं हुआ है। बाबर ने मंदिर वकील ने कहा है, वकील ने कहा बाबर अदालत में हमसे कह रहे हैं ना, हमसे कह रहे, हमने तो नहीं किया। मेरा सीनियर सुनिए, हमने तो नहीं किया, इनके वकील ने कहा। राजीव धवन फिर आर्यों तक क्यों पहुंच गए? आर्यों को लेकर बहस चल रही थी क्या? देखिए, आर्य सेंट्रल एशिया से आए हैं, पहुंच गए 1500 साल पहले। आजिक साहब, आपने दलील दी। आप नहीं, आप एक मिनट रुकिए। मैं आप सवाल का जवाब सारी परिभाषा आपके हिसाब से नहीं तय होगी। इन्होंने दलील दी, सुन लीजिए इलियास साहब, सुन लीजिए। इन्होंने दलील दी कि हिंदू पक्षकार ने बाबर का जिक्र कर दिया। राजीव धवन ने आर्य का जिक्र किया कि नहीं? किस पर बातचीत चल रही थी? अयोध्या पर, राम जन्मभूमि पर, विवादित जगह पर ना। आर्यों की जरूरत कहां से आ गई बीच में? मैंने आर के धवन की उनकी नहीं की, मैंने परिभाषा आपने अपने हिसाब से तय कर कहा। बाबर का तस्करा मैंने नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के, मैं कह रहा हूं आर्यों का जिक्र किसने किया? आर्यों का जिक्र आपने किया, राजीव धवन ने किया, मुस्लिम पक्ष का वकील है। आर्यों की जरूरत क्या थी? आर्यों पर बयान देने की जरूरत क्या थी राजीव धवन को? जी, राजीव धवन साहब ने जवाब दिया, सवाल किया गया है तो उसका जवाब दिया जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा बाबर का हमने नहीं किया, बाबर का तस्करा नहीं किया हमने, न किसी मुस्लिम पक्षकार। अभी तो आपने औरंगजेब की गुणगान किए, आपने दारा सिक्कों का नाम ही नहीं लिया। हम हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है। सवाल सुनिए, इलियास साहब, इलियास साहब से सवाल चाहिए। एक सवाल, अरे आप सवाल, आजिक खान सवाल पूछ दीजिए। हिंदुओं के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ये आस्था का विषय है, मानते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये लखनऊ जो इलाहाबाद बेंच है, इसने भी तय कर दिया कि राम जन्म वहां पे ही हुआ था, पर ये मुसलमानों के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था। नहीं, गलत। क्या मुसलमान इतना बड़ा ईगो है,
इतना बड़ा ईगो है। आपने कितने कहा? आपने अपने मस्जिद थी वहां पे। हाँ मस्जिद थी। मस्जिद विवादित स्थल पे होता है। 2010 के डिसीजन में ये क्लियर है। आपने हाईकोर्ट ने ये कहा है, हाईकोर्ट ने ये कहा है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान जन्मस्थली वो है। एक सेकंड, इलियास जी, क्या ये बात ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि आपने कहा है कि ये टाइटल डिस्प्यूट है, ओवैसी का बयान चला सकता हूं मैं, टाइटल डिस्प्यूट का है, पर 100 करोड़ हिंदू बोलते हैं मेरी आस्था का विषय है, पर मेरे लिए टाइटल डिस्प्यूट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए जमीन का टुकड़ा, मेरे राम जी का जन्म वहां पे हुआ, आप मानते कि नहीं मानते? राम जी का जन्म वहां पे हुआ या नहीं हुआ? राम जी का जन्म वहां पे हुआ या नहीं हुआ? कौन सा सबूत है? जो सबूत क्या है? सबूत राम जी का जन्म बताइए, आप बताइए सवाल की रुकिए ना, ठीक है। मैं एक बात कहकर शिवम त्यागी को आगे लाता हूं। नहीं सुनिए, आप जिस बातचीत और आस्था की बातचीत कर रहे हैं ना, एएसआई की रिपोर्ट पर राजीव धवन ने सवाल उठाए थे, फिर उसके बाद सफाई देनी पड़ी कोर्ट के सामने। एएसआई की रिपोर्ट को कोर्ट में रहा है। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। मेरा सिर्फ जवाब अदालत में पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि राम जी का जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ, अयोध्या में नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। मैं कल दूंगा, कहाँ हुआ? वो लेकिन मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, मेरा नाम शिवम त्यागी, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी, उनके पिता का नाम रामनारायण त्यागी, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह, फिर छज्जू सिंह और फिर लल्लू सिंह। मैं गारंटी देता हूं आपको 5 जनरेशन पीछे पहुंच जाइए, आपके भी पूर्वज का नाम शायद यही होगा। लेकिन मैं आपको अपना भाई मानता हूं, आप हिंदू हैं, आपने पद्धति बदल दी, कोई परेशानी नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अरे भाई, आपका बाबर से क्या लेना देना? और अगर आप कहते हो कि नहीं हमें लेना देना नहीं है, तो फिर इस जमीन को तो अंग्रेजों के जाने के बाद आपको खुद कह देना चाहिए था कि साहब हमारी पद्धति जरूर बदल गई है, तो हम आपके भाई। बिल्कुल। अरे भाई, एक चीज बताइए, उज्बेकिस्तान में आपके चाचा रहते हैं, मामा रहते हैं, फूफा रहते हैं, सब यही तो रहते हैं हमारे बीच में। फिर दिक्कत किस बात की? आप एक तरफ कहते हो कि हम मानते हैं ये देश कानून से चलता है। अरे भाई, कानून के पास जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे भाइयों ने उज्बेकिस्तान के लुटेरे के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। इस देश में मस्जिदों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, मंदिरों की भी कमी नहीं है। देखिए, मामला भगवान और आस्था का है, और हमारे ही भाई जिन्होंने पूजा पद्धति बदल ली, अगर वो नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? फिर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। मैं आप एक मिनट, मैं आपके जवाब ये देता हूं, जितनी आस्था आपकी है इतनी आस्था हमारी भी मस्जिद से 350 साल पूरी दुनिया ने देखा है कि मस्जिद देश में मस्जिद को नहीं माना। आप एक खाली आस्था हमें आस्था भी है इस देश में। अरे एएसआई को आप नहीं मानते, भगवान के जन्म को आप नहीं मानते, मैं आपको मान लूं। अगर आपकी आस्था है, अगर आपकी आस्था, देखिए मस्जिद कोई नहीं चिल्ला रहा, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। मस्जिद को आप नहीं मानते हैं, मस्जिद को सब मानते हैं, लेकिन जिस मस्जिद की आप बात करते हैं, आप ही का कुरान, आप ही का धर्म कहता है कि एक डिस्प्यूटेड लैंड पर नमाज नहीं अदा हो सकती। साहब 76 के बाद 76 के बाद वहां पर कोई नमाज नहीं हुई, और पूजा वहां पर हर साल पढ़ी जाती है। और आप कहते हैं कि हम पढ़ेंगे। सवाल की बात है, विवादित जगह पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। मैं बताऊंगा, विवादित जगह पर मस्जिद नहीं हो सकती। सच है कि सुनिए ना, सवाल सुनिए ना, तो जवाब सुनिए। अरे सुनिए, बात नहीं होते, जवाब सुनिए। एक मिनट शहजाद जी, मेरा इनसे प्रश्न है, इन्होंने कहा कि जितनी आपकी आस्था वहां भगवान राम में उतनी हमारी मस्जिद में है। जब ये मस्जिद उस समय बनी थी 1528 में, उस समय आप मुसलमान थे या नहीं थे? पता है आपको अपने इतिहास? देखिए कौन मुसलमान था, कौन गलत बात नहीं, आप मुझे ये बता दो, ये मस्जिद बनी उस समय आप हिंदू थे या मुसलमान थे? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बाद मस्जिद वहां बनी, मस्जिद थी है, मस्जिद मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद से खेल खेलने वाले 1979 से लेके आज तक मैंने जब इबरत की निगाह से देखा, मस्जिद मंदिर तोड़कर बनती है, चाहे मुसलमान हो, मंदिर तोड़कर बनती है, उनके हमने तोड़ देखे क्या आप, और आगे भी देखिए बाबर की मंदिर दुनिया में, इस दुनिया में और जितने एक छोटा सा दुनिया में और जितने मुसलमान हैं, एक छोटा सा कमेंट अजय भाई जी का बहुत देर से मंदिर स्थापित कर रहे हैं, हमारे खुद के भाई मंदिर को कहते हैं, मंदिर को कहते हैं कि नहीं बन सकता, तो ये तो गलत है ना। एक मिनट अजय भाई, थोड़ा सा छोटा सा कमेंट, फिर मैं ब्रेक लूंगा बहुत जल्दी। जी देखिए, इतनी देर से हम सब लोग इस भूमि के और विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी न्याय का मंदिर कहा जाता है,
और वहां पर वो सारी स्थिति है और जो इस देश के जज हैं वो अपना निर्णय देंगे और उसके बाद जैसे अगर वहां राम मंदिर बनेगा या आप निश्चित मानिए क्योंकि साक्ष्य दिए गए हैं सबके पास हैं, जब उनका रिजल्ट आएगा तो हमको सबको स्वीकार करना चाहिए, जैसे अभी आप कह रहे थे सबको स्वीकार करना चाहिए। और हम सबसे बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए, मेरे साथ शहजाद भी हैं, सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य नवल किशोर, आप इस पूरी बहस को सुन रहे थे, हाजी खान ने जो बातें कही ब्रेक से पहले, उसका जवाब। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इस्लाम के माध्यम से यहाँ हजारों लोगों की हत्याएं हुई, कत्ल हुई, माँ बेटी के साथ जिस प्रकार के तांडव हुए, और उसका एक प्रूफ है राम मंदिर। ऐसे कई मंदिरों को उन्होंने तोड़ा और तथाकथित ढांचों को खड़ा किया। ये राम मंदिर ही नहीं और भी देख लेंगे आप। मैं कहता हूँ राम मंदिर को जो पक्ष रखा गया उसमें खुदाई में पूरा प्रूफ निकला, बारह की मूर्ति निकली, अष्टकमल धन निकला, किसी मस्जिद में होता है क्या? गणेश जी की मूर्ति निकली, किसी मस्जिद में होती है क्या? और जो पूरे मंदिर का प्रूफ निकला है वहां कोर्ट में लिख के दिया गया था, भारत सरकार ने दिया था उस समय नरसिंह राव के समय, कि भाई वहां कोई ये प्रूफ हो जाए कि मस्जिद से पहले कोई मंदिर था तो एक पक्ष तुरंत विड्रॉ कर लेगा और कहेगा कि मंदिर बनाओ, तो प्रूफ हो गया है और पूरा प्रूफ साक्ष्य कोर्ट में रख दिया गया है। हमें लगता है पूरे देश को धैर्यता के साथ, गंभीरता के साथ रहना चाहिए और मुस्लिम समाज से भी हम कहेंगे कि हमारा अपना भाईचारा बना रहे। आइए, आपके भी राम पूर्वज हैं, हमारे भी, आप चलिए साथ में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, क्योंकि किसी की जन्म स्थान नहीं बदला जाता। बाबर का या वीर बांकी का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं था। भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए, वहीं पर हुए और राम जन्मभूमि है, वहां पर मंदिर का निर्माण होगा ही। ठीक है, ठीक है। एएसआई की रिपोर्ट में इस बात का तो जिक्र है कि नीचे मंदिर जैसा ही स्ट्रक्चर था, मंदिर था। कोर्ट ने भी इस बात को माना। राजीव धवन ने आपत्ति जताई तो उन्हें कोर्ट की ओर से जवाब मिला कि आपके हमारे सोचने के हिसाब से नहीं, एएसआई एक वैज्ञानिक संस्था है और वो तर्कों के आधार पर सबूतों पर बातचीत करती है। एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में मौजूद है। हमने राजीव धवन जी ने क्या किया नहीं किया उस पर कोर्ट उनके कहने से नहीं मानेगा, फैसला है। लेकिन मैं गुरुजी की बात का एक जवाब ये देना चाहता हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इसी दिल्ली में जो हमारे करीब है, हमने देखा है, लाल किले में बैठते थे और पूरा हिंदुस्तान लाल किले से चलता था। और फिर औरंगजेब की बात कहां से आ गई? मुझे आपत्ति है औरंगजेब की बात फिर कहां से के सामने मंदिर हो, दूसरे मैं आपसे सवाल औरंगजेब को किसने उतारे? लाखों लोगों का कत्ल किसने किया? पुरानी इसी राम जन्मभूमि पर 72 बार, राम जन्मभूमि पर 72 बार 8 लाख से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया राम जन्मभूमि के लिए। श्री राम का चरित्र जब सब कुछ ठीक ठाक था तो बलिदान क्यों देना पड़ा? लाखों मंदिर तोड़ दिए गए। आपकी मानसिकता है, कितनी साल की मानसिकता है? रामचंद्र जी को कितनी साल की मामला 70 साल से लगा हुआ है। रामचंद्र जी ने कितनी साल बता दो कि हमारा इसमें कोई कितने हजार साल पहले आए ये बताओ, पहले कितने हजार साल बात बताइए। एक जवाब दो, दोनों एक जवाब दो, एक बात बताइए। जब दो जवाब सुप्रीम आपको पेश कर रहा है, आप सुनिए सवाल। सुप्रीम पहले कितने हजार साल बात बताइए। एक जवाब दो, दोनों एक जवाब दो, एक बात बताइए। जब सुप्रीम आपको पेश कर रहा है, आप सुनिए सवाल। सुप्रीम कोर्ट कहता है तीन तलाक हटा दो, तीन तलाक का कोई क्या बोल रहे हो? ये नहीं, आप कहते हो आपकी दिक्कत यह है कि आप तथ्यों पर आपको तथ्य बता दो। मैंने तो सवाल कर दिया। हाजी खान एक मिनट। रावत साहब जी ठीक है, 38 दिन बोले हो, ठीक है। राव साहब इनको जवाब। मैं ये कहता हूं, आप कहते हो हम सुप्रीम कोर्ट का कानून का पालन करेंगे। सामान्य केस में आपने क्या किया था? आपने संविधान को फाड़ के रख दिया था। उधर भी राजीव था, तो टोपी पहन करके तांडव कर दिया था कोर्ट के लिए। आप सुप्रीम कोर्ट के कानून की बात करते हो? देखिए कमाल की बात। वही औरंगजेब का सपोर्ट किया था। क्या बात करते हो आप? आपके साबुद्दीन ने पूरी दुनिया में देखा। हम ये चाहते हैं संसद के अंदर संविधान फाड़ दिया था। इस बार उसकी धज्जियां नहीं होना चाहिए। ये हम देश को बताना चाहिए। हमारे खिलाफ आए तो हमें एक्सेप्ट करना है, हमारे फेवर में आए तो हमें एक्सेप्ट करेंगे। आप बताओ कि आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? को छोड़ो। ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे लगता है शहजाद यहाँ पर बहुत गहमा गहमी है। मैं स्वामी प्रज्ञानंद जी हैं, कोर्ट के स्वामी प्रज्ञानंद जी, हाँ, इस कोर्ट के माहौल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। स्वामी प्रज्ञानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सर राजीव स्वामी प्रज्ञानंद जी, आप स्टूडियो की और जो यहाँ पर कोर्ट जैसा माहौल हमने बना रखा है, आपने उसकी बहस को सुना। हाजी खान की बात का एक तो जवाब, दूसरी बात ये बार बार औरंगजेब, बार बार बाबर की बातचीत क्यों बीच में आती है जब हम अयोध्या की बातचीत करते हैं, जब राम जन्मभूमि की बातचीत करते हैं? तो अपनी तरफ से कोई तस्करा नहीं कर एंकर साहब। अब हाजी खान साहब एक मिनट जवाब सुनिएगा। आप लोग शांत हो जाइए। स्वामी प्रज्ञानंद आपसे सवाल है। नहीं, ठीक है, एक मिनट। रावत साहब जने उतारता था, गर्दनों काटता था। रावत साहब आचार्य जी जाइए। स्वामी जी आपकी बारी। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात यह कहना चाहता हूं कि आप अपना संबंध हिंदू धर्म से भी बता रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति से आप अपना संबंध जोड़ रहे हैं जिसने आपके ऊपर अत्याचार किया, वेरी गुड, आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत सुंदर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि मस्जिद बहुत सारी हैं, मस्जिद के बहुत सारे विकल्प हैं, मंदिर के भी बहुत सारे विकल्प हैं। अयोध्या की पहचान मंदिर या मस्जिद के कारण नहीं है, अयोध्या की पहचान राम जन्मभूमि के कारण है। अति सुंदर। वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था, उसका कोई विकल्प नहीं है। वो हमारी आस्था श्रद्धा का विषय है। सदैव सदैव से सनातन धर्मियों ने, हिंदू धर्मियों ने सभी की आस्था का सम्मान किया है और सभी के साथ में समन्वय बनाने की संस्कृति पे अपना विश्वास प्रकट किया है। जो आपकी बात है उसी से मैं देख लूंगा और ये उम्मीद करें कि अब जब फैसला आएगा, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 23 दिन बाद कभी भी फैसला आ सकता है। उसके बाद अयोध्या नगरी कम से कम विवादों के लिए, मुकदमों के लिए वो जगह नहीं जानी जाएगी, वो जगह जानी जाएगी राम जन्मभूमि के लिए, जैसा आप कह रहे हैं। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।